आज हम लोग दूसरा उपनिषद पढ़ेंगे मुख्य उपनिषद में, और ये है केनोपनिषद। बीच में एक जानकारी, और अगर आप में से कोई यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप गुरु परंपरा योग संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर नीचे दिया हुआ है, या फिर यूट्यूब में मैसेज डाल करके कि भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आज हम लोग केन उपनिषद पढ़ेंगे, केनोपनिषद। तो सबसे पहला सवाल जो आ सकता है कि केन उपनिषद किस वेद से लिया गया है, तो फॉर्मूला अपना था, शुक्ला जी शाम को कृष्ण कृष्ण जपते हैं, तो शुक्ला जी तो शुक्ल यजुर्वेद, शाम को तो बस उससे जोड़ते हुए फॉर्मूला के हिसाब से तो सामवेद। तो केन उपनिषद किससे जुड़ा हुआ है? सामवेद से जुड़ा हुआ है। ये अगर एग्जाम में आ जाए तो मुझे लगता है ये तो किसी का नहीं छूटेगा, सब लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया। बहुत अच्छा सोनू जी। केन उपनिषद सामवेद के तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत है, वहीं से उठाया गया है। तलवकार ब्राह्मण का 9वां अध्याय, उसको केन उपनिषद कहा गया है। अब तलवकार कौन थे? तलवकार एक ऋषि थे जिन्होंने सामवेद में अपना योगदान दिया, और उन्होंने जो हिस्सा लिखा मंत्र का या ज्ञान का हिस्सा, उसमें भी 9वां अध्याय जो है, जिसमें ब्रह्म की चर्चा है, ब्रह्म का प्रतिष्ठापन है, बताया गया है, वो 9वां अध्याय को उठा करके केन उपनिषद पूरा कहा गया है। तो तलवकार, ये हमें जानना चाहिए, हम लोगों ने वेद पढ़ लिया हुआ है कि वेद किसी एक आदमी की कृति नहीं है। वेद में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने योगदान दिया है। उन्होंने साधना के द्वारा जो मंत्रों को साक्षात किया है, उन मंत्रों को उनके नाम से वेदों में जगह दी गई है। वैसे ही तलवकार ब्राह्मण सामवेद में हैं। उन्होंने 9वां अध्याय जो उनका है तलवकार ब्राह्मण का, उन्होंने जितना हिस्सा लिखा उसमें 9वां अध्याय, उसको केन उपनिषद कहा गया है। अब केन उपनिषद के कई नाम हैं, अगर एग्जाम में आ जाए तो वो भी देखेंगे। एक तो ये आ सकता है एग्जाम में कि तलवकार कहाँ से लिया गया है, तो तलवकार ब्राह्मण के 9वां अध्याय से। अब एमसीक्यू में अलग अलग तरीके से आ सकता है। इसके 4 नाम हैं, तो नाम कौन से हो गए? एक तो केन उपनिषद नाम हो गया, पहला नाम। दूसरा तलवकार उपनिषद भी कहा जाता है, क्योंकि तलवकार ऋषि के द्वारा लिखा गया है, तो एक तलवकार उपनिषद हुआ। उसके बाद दूसरा है जैमिनीय उपनिषद, इसको जैमिनीय उपनिषद भी कहा जाता है। तीसरा नाम इसका, और तीसरा या चौथा नाम कह लें, ब्राह्मणों उपनिषद भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये चारों नाम कहीं नोट कर लीजिए। वैसे तो आपको पीडीएफ अभी मिल जाएगा, क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ हम उपलब्ध करवा देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ये भी करवा देते हैं। लेकिन फिर भी जब खुद से लिखेंगे तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां इन्वॉल्व होती हैं और आपको ज़्यादा समय तक वो याद रहता है। आगे हम बढ़ते हैं, अब केन उपनिषद के बारे में जानते हैं। केन उपनिषद 4 खंडों में विभक्त है। पूरा केन उपनिषद जो कि तलवकार ब्राह्मण का 9वां अध्याय है, वो भी अपने आप में 9वां अध्याय 4 खंड में विभक्त है। अब जब वो तलवकार ब्राह्मण से लिया गया और उसका 9वां अध्याय है, तो जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे ईशावास्य उपनिषद में, वैसे ही इसमें है 9वां अध्याय, मतलब उससे पहले जो अध्याय होगा उससे ये कनेक्टेड होगा, यानी बीच की चीजें हैं, अपने आप में पूर्ण होने की जगह ये किसी का हिस्सा है, पार्ट है, तो उससे कनेक्टेड होगा। कैसे कनेक्टेड है ये भी पता चलेगा, पहले हम लोग इसका परिचय देख लेते हैं। तो 4 खंड है, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड और चतुर्थ खंड। प्रथम खंड में 8 मंत्र हैं, द्वितीय खंड में 5 मंत्र हैं, तृतीय खंड में 12 मंत्र हैं और चतुर्थ खंड में 9 मंत्र हैं। प्रथम खंड में कहा गया है कि शरीर के जो अलग अलग विभाग हैं उनकी शक्तियां किससे संचालित होती हैं, और फिर गुरु उसका जवाब दे रहे हैं। गुरु और शिष्य का एक तरह से संवाद है।
नाम नहीं बताया गया गुरु कौन है, शिष्य कौन है इसमें, लेकिन ये जुड़ा हुआ तलवकार ब्राह्मण से है। तो अगर हम पहले का पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। वो भी हम ये मानकर चलते हैं सवाल पहले से पूछा गया, तो गुरु शिष्य में संवाद चल रहा है, वहां से ये उठाया गया। द्वितीय खंड में शिष्य जब पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ब्रह्म विद्या का निरूपण हो रहा है, तो गुरु उनको और आगे उससे अगला स्टेप समझाते हैं ब्रह्म के बारे में, कि ब्रह्म तत्व को और कैसे जाने। अगर नहीं समझ पाए संकेत में तो और जान लो। इसमें 5 मंत्र हैं, तृतीय खंड में 12 मंत्र हैं। गुरु बता रहे हैं अपने शिष्य को कि ब्रह्म ने देवताओं का अभिमान कैसे तोड़ा, उसकी पूरी कहानी है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यक्ष और अग्नि का संवाद इंपॉर्टेंट है, यक्ष और वायु का संवाद इंपॉर्टेंट है। और इंद्र जब गए जाते तो यक्ष गायब हो जाते। कहानी है सुंदर सी, वो अभी हम आपको बताएंगे। उमा देवी और इंद्र के बीच क्या संवाद हुआ। चतुर्थ में उमा देवी ने ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया है। 9 मंत्र हैं। अब सवाल आता है, जैसे हम लोगों ने देखा इस आवास्य उपनिषद नाम कैसे पड़ा था, वैसे ही केन उपनिषद नाम कैसे पड़ा इसका। तो जो 9वां अध्याय तलवकार ब्राह्मण का है ये, उसमें जो पहला मंत्र है, प्रथम मंत्र है, उसकी शुरुआत केन शब्द से हो रही है, इसीलिए इसका नाम केन उपनिषद पड़ा। तो क्या केन शब्द क्या है उसमें, ओम केनेशितम पतति प्रेषितम। तो यहां से लिया गया। केन मतलब होता है किसके द्वारा, किसके, केन मतलब किसके, कौन। सवाल है केन मतलब कौन, किसके द्वारा ये सारा कुछ संचालित हो रहा है। अगर आगे और पढ़ेंगे तो पूरा देख लेते हैं। प्रथम जो इसके मंत्र हैं वो है ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रयति युक्तः केनेशिताम वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोतम कौ देवो नियुक्तिः। कौन देव नियुक्त करते हैं। तो अब ये एग्जाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन, ध्यान रखिए। जो पहला मंत्र है इसी से क्वेश्चन आया था नेट जेआरएफ में। क्या सवाल है, केने सितम किनके द्वारा, ताकत पाकर, शक्ति पाकर ये सब संचालित होते हैं, अपना कार्य करते हैं। कौन सब, यह मन, प्रेषित मन। ये मन किसके द्वारा शक्ति पाकर मन जो है संचालित होता है, कार्य करता है, अपने विषयों में जाता है। किसके द्वारा ये प्राण संचालित होता है, किसके द्वारा क्रियाशील होता है, किसके द्वारा ये वाणी संचालित होती है और लोग बोलने लगते हैं, किसके द्वारा होता है। ये सवाल इससे पूछा गया था। कि सवाल से, एक तो ये देखिए केन उपनिषद की शुरुआत सवाल से हो रही है, प्रश्न से हो रही है। एक ये भी एक क्वेश्चन आ गया था, किस उपनिषद की शुरुआत सवाल से हुई है, प्रश्न से हुई है। तो हम लोग क्या कंफ्यूजन कर देते हैं, प्रश्न उपनिषद मान लेते हैं, प्रश्न उपनिषद की शुरुआत प्रश्न से हुई होगी। ऐसा नहीं है, प्रश्न उपनिषद की शुरुआत प्रश्न से नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। वो तो प्रश्न बाद में पूछा गया, पहले प्रश्न उपनिषद में छोटी कहानी बताई गई। लेकिन केन उपनिषद में सवाल ही पहले पूछा गया है कि किसके द्वारा, किससे प्रेरित होकर मन अपने विषयों में गिरता है, किससे प्रेरित होकर प्राण जो है अपना कार्य करता है, किससे प्रेरित होकर ये वाणी बोलती है, आंख देखती है, कान सुनती है। तो ये इतना चीज इसमें है। तो सब सीक्वेंस में हम लोग अभी कर लेंगे। ये नीचे है, देख लेते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। क्या क्या पूछा गया है केन उपनिषद में, गुरु शिष्य संवाद के रूप में है। शिष्य पहले सवाल पूछ रहा है। शिष्य ने अपने गुरु से 4 सवाल पूछे। 4 सवाल कौन सा, किससे प्रेरित होकर मन विषयों में गिरता है। तो पहला सवाल हो गया, मन के बारे में पूछा है। किससे नियुक्त होकर प्राण चलता है। तो प्राण की शक्ति, प्राण के अधिष्ठाता कौन है, प्राण में शक्ति कहाँ से आई। दूसरा सवाल, पहला मन से संबंधित, दूसरा प्राण से। तीसरा पूछा गया, किससे क्रियाशील होकर लोग वाणी बोलते हैं, मतलब आप जो शब्द हम जो अभी बोल रहे हैं किससे क्रियाशील हो रहा है। ये 3 हो गया, मन, प्राण, वाणी। और चौथे में पूछा गया है, किससे प्रेरित होकर आंख और कान अपना काम करते हैं।
यही चीज एग्जाम में दे दिया जाता है, आपको कूट में दे दिया जाएगा, मन प्राण वाणी आंख, आंख और कान। अब मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। एक लाइन में कहें अगर इसी को, किससे प्रेरित होकर मन प्राण वाणी आंख कान अपना कार्य करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये सवाल 21 फरवरी 2023 की परीक्षा में पूछा गया था। अब गुरु ने 4 सवालों का क्या जवाब दिया वो देखिए। अब है अगला, किससे प्रेरित होकर मन विषयों में गिरता है? तो गुरु जी कहते हैं जो मन का भी मन है, यानी मन का कारण है, उससे प्रेषित होकर मन विषयों में जाता है। अब संकेत में गुरु जी समझा रहे हैं, तो कहते हैं मन का जो मन है, यानी कि मन है, मन के अंदर भी मन है। जैसे अभी है सनातन जी हैं, तो सनातन जी तो हम लोगों ने नाम दिया ना, हम लोग सनातन जी के नाम से, सनातन जी के या हमारे आपके मम्मी पापा ने हमें एक नाम दिया, इस शरीर का नामकरण कर दिया उन्होंने। लेकिन सनातन जी के भी जो आत्मा है, सनातन जी के भी जो सनातन है वो कौन है? उनका, उनकी आत्मा है। या हमारे आपके, मेरा नाम कौशल है, तो कौशल जी के भी जो कौशल है यानी आत्मा, उसमें सूक्ष्म जो है, जिसकी वजह से अगर वो निकल गया तो कौशल के पास ये 2 आंख 2 कान और नाक मुंह होते हुए भी लाश बन जाएंगे, शववत हो जाएंगे, वाणी नहीं निकल सकती है। तो शक्ति जो है वो ब्रह्म की शक्ति की वजह से हो रहा है। दूसरा प्रश्न पूछा था, किससे नियुक्त होकर प्राण चलता है? तो गुरुजी कहते हैं जो प्राण का भी प्राण है, यानी जो प्राण का कारण है, जहां से प्राण की उत्पत्ति हुई है, उससे नियुक्त होकर प्राण चलता है। अगला सवाल है, किससे क्रियाशील होकर लोग वाणी बोलते हैं? तो गुरुजी कहते हैं जो वाणी की भी वाणी है, उसी तरीके से जो कान का भी कान है और आंख का भी आंख है, उनकी शक्ति से प्रेरित होकर ये सब काम करते हैं। अब ज्ञानी जन उसको जानकर इस लोक से जाने के बाद अमृत को प्राप्त हो जाते हैं, सही बात है। अब शिष्य जो है इस रहस्यपूर्ण संकेत को नहीं समझ पाए, या अगर समझ गए तो और जानना चाह रहे थे, उनकी जिज्ञासा और थी, तो उन्होंने गुरु से फिर सवाल पूछ दिया, गुरु जी आप संकेत में बता रहे हैं, इसको और जरा सा डिटेल बताइए। तो फिर गुरु ने समझा कि ये समझ नहीं पाया है, चलो थोड़ा सा और डिटेल बताते। फिर गुरु कहते हैं कि उन तक, यानी कि उस ब्रह्म तक, उस शक्ति तक ना तो आंखें पहुंच सकती हैं, ना कोई और इंद्रिय पहुंच सकती, जो एकादश इंद्रिय हैं वो उस तक नहीं पहुंच सकती, ना तो वाणी आदि इंद्रियां उसका वर्णन कर सकती हैं। हम जो बोल रहे हैं वो ब्रह्म का वर्णन हमारी क्षमता नहीं है, वाणी कर ही नहीं सकती है। तो वाणी तो उससे उत्पन्न हुआ है, वाणी उसको पूरा जानता ही नहीं, वो वाणी को जानता है, वाणी उसको थोड़ी जानता है। वाणी नहीं जानता है ब्रह्म के बारे में संपूर्ण। ना तो मन ही वहां पहुंच सकती है, मन ब्रह्म के पास नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि मन तो जड़ है, वो चेतन है, उत्पन्न जरूर हुए हैं, लेकिन मन उनके बारे में संपूर्ण नहीं जान सकते। अगर मन संपूर्ण उनको जान जाए तो मन ही ब्रह्म हो जाएगा। उनको ना तो हम अपनी बुद्धि से जान सकते हैं, ना दूसरों से सुनकर ही जान सकते हैं। अब लीजिए, अब इतना कुछ हो गया तो कंफ्यूजन बढ़ रहा है कि उन तक ना तो आंखें जा सकती, ना कोई इंद्रियां जा सकती है, ना वाणी उनका वर्णन कर सकते, ना मन वहां पहुंच सकता है, ना हम अपनी बुद्धि से उस ब्रह्म को जान सकते हैं, उस शक्ति को, ना दूसरों से सुनकर हम उनको जान सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। तो गुरु जी कह रहे हैं कि यही चीज जो तुमको मैंने ये 5 लाइन में बताया, यही मेरे गुरुओं ने भी मुझे कहा था, वही चीज मैं तुमको बता रहा हूँ। यानी गुरु ने जो उनको बताया वही चीज अपने शिष्य को गुरु बता रहे हैं ब्रह्म के बारे में। ये, और ये कई जगहों पर इसकी चर्चा है। अब ब्रह्म किसको जाने, कौन है ब्रह्म, तो कैसे फिर जानेंगे? तो जो वाणी के द्वारा तो नहीं बतलाया जा सकता, लेकिन जिनकी शक्ति से वाणी बोली जाती है, उसको ही ब्रह्म जानो गुरु जी कह रहे हैं। कि ये जो वाणी, इस वाणी के द्वारा ब्रह्म की चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन ये जो वाणी आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, अब रिकॉर्ड भी हो रहा है यूट्यूब में, पता नहीं कब तक डाल देंगे तो चलता रहेगा। ये वाणी जिसकी शक्ति से बोली जाती है, उसको ही तुम ब्रह्म जानो, ये गुरु जी कह रहे हैं। जो मन से नहीं जाना जा सकता है, बल्कि जिसकी वजह से मन जाना जाता है। अब कहते हैं, हम कहें पुंडलिक जी का मन ये कर रहा होगा अभी,
अब हमने कह तो दिया कि पुंडलिक जी का मन ये कर रहा होगा, ये शक्ति कहाँ से आई हमारे अंदर, कहाँ से आ गई? वो ब्रह्म की शक्ति है, सारा कुछ संचालित हो रहा है, जिसको आंख से नहीं देखा जा सकता, जिनकी शक्ति से आंख देखने में समर्थ होती है, वही ब्रह्म है। अब लीजिए, इतना सूक्ष्म है ब्रह्म। जिनको कान से नहीं सुना जा सकता, बल्कि जिनकी शक्ति से कान सुनने में समर्थ होता है, वही ब्रह्म है। जो प्राण से भी नहीं जाने जा सकते, बल्कि जिनकी शक्ति से, जिनकी वजह से प्राण क्रियावान हो रहा है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। बहुत आसान है, सेंटेंस भी आसान है और सेंटेंस का फॉर्मेशन भी आसान है। ठीक है, यहां तक याद हो गया। प्रथम खंड यहां तक कंप्लीट होता है, द्वितीय खंड की शुरुआत हो रही है। द्वितीय खंड में गुरुजी कहते हैं, अगर मेरे संकेत को समझकर तुम ये मान लेते हो कि तुमने ब्रह्म को जान लिया, तो समझो कि तुमने बहुत थोड़ा जाना है, इसीलिए तुम्हारा जाना हुआ फिर से विचारणीय है। और अगर हम लोग पढ़ करके, गुरु से सुन करके ये समझ लें, हाँ अब तो हमने गुरु जी से, बहुत बड़े गुरु है हमारे, हमने ब्रह्म को पूरा जान लिया है, जिसने ऐसा समझ लिया, सोचिए कि उसका ब्रह्म जाना हुआ नहीं है, या बहुत थोड़ा ज्ञान भर हुआ है, जाना हुआ तो बिल्कुल नहीं है। ज्ञान होना और जानना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान तो हमें आपको हो गया कि हाँ एक ब्रह्म है जो शक्ति से संचालित कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने उनको जान लिया, महसूस कर लिया? नहीं, ज्ञान हुआ लेकिन महसूस नहीं किया। अब शिष्य कहते हैं कि मैं ब्रह्म को जान तो गया हूं, ये भी नहीं कह सकता, लेकिन यह भी नहीं मानता हूं कि उसे नहीं जानता हूं, क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान हो गया है, क्योंकि मैं जानता भी हूं नहीं भी जानता हूं। अब जो शिष्य कह रहे, मेरी अब स्थिति हो गई पेंडुलम की तरह डोलने वाली, अब बीच में मैं ब्रह्म को जान गया हूं, ये तो मैं कह ही नहीं सकता, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता हूं मैं ब्रह्म को अब नहीं जानता, क्योंकि आपने इतना बताया, तो अब मुझे शक्ति का एहसास हो रहा है कि सब कुछ उनकी शक्ति से संचालित हो रहा है। अब यहाँ पर दो चीजें आ गई। एक तो जो ये जानने का अभिमान करता है, वो ब्रह्म को जान गया, वो बिल्कुल नहीं जानता है। लेकिन जो ये मानता है, वो तो ब्रह्म को, जैसे जैसे आपको शक्ति का एहसास होता है, आपको लगता है अरे ब्रह्म क्या है, आप ये मान लेते हो कि हम ब्रह्म को जान ही नहीं सकते, सब कुछ ब्रह्म में ही है, जो दिख रहा बस इतना तो है ही ब्रह्म, इसके आगे भी और पीछे भी ब्रह्म ही ब्रह्म है, हम उनको नहीं जान सकते। तो मन में ये भाव आता है, तो जब ये स्थिति आती है आपकी योग का अभ्यास करते करते, तब ये मानना चाहिए कि वो ब्रह्म को दरअसल जानने वाला हो गया, वो ब्रह्मविद हो गया है। लेकिन जो ये कहता है हाँ अब मैं ब्रह्म को जान गया हूं, मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, मैंने गुरु से सीख लिया, मैंने अभ्यास कर लिया, मैंने आत्मदर्शन कर लिया है, बेसिकली वो ब्रह्म को बिल्कुल भी नहीं जानता है। तो दो चीजें हो गई। अब कहा गया, इस शरीर के रहते हुए उस रहस्य को जान लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो समझो कि आपका विनाश हो जाएगा, क्योंकि फिर मोक्ष नहीं होगा, फिर आप फंसे रहोगे, अलग अलग योनि में घूमते रहोगे। बुद्धिमान लोग उन्हें समझकर मृत्यु के बाद अमृत को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि इसीलिए कहा गया है ना, इसको इस तरह से समझे, कहते हैं ना, ये मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जिससे आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है, मोक्ष को प्राप्त करने से यहाँ तात्पर्य ये है कि ये मनुष्य शरीर के द्वारा ही आप ये सब कर सकते हो। क्या सब कर सकते हो? उस ब्रह्म को प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हो, नहीं तो आपसे उपाय नहीं हो पाएगा। यहाँ तक हो गया, द्वितीय हमारा खत्म हो गया। कि इसीलिए कहा गया, जब इतनी चीजें बता दी गुरुजी ने, तो गुरुजी ने कहा कि अब जो ये मनुष्य शरीर तुम्हारा मिला हुआ है, इस शरीर में जब तक जान है, तब तक समझो कि हमारे पास वही समय है कि हम उस ब्रह्म को उसमें मिल जाए, उसको जान लें। तो अभ्यास में लग जाओ। बुद्धिमान लोग जो होते हैं, इस गूढ़ रहस्य को समझ करके लग जाते हैं, और मृत्यु के बाद अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। अब आगे द्वितीय खंड अपना कंप्लीट हो गया, आगे तृतीय खंड में आते हैं। तृतीय खंड में अब व्यवहारिक चीजें बताई गई। व्यवहारिक मतलब एक कहानी के जरिए बताया गया है, कैसे ब्रह्म की शक्ति का जो है अभिमान हो गया देवताओं को, और देवता लोग अभिमान में चूर हो गए, तो ब्रह्म ने उनको सबक सिखाने के लिए कैसे जो है एक रचना रची, कैसे जो है उनको सीख दिया। क्या हुआ, एक समय की बात है, देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध हुआ। हम लोग पढ़ते हैं रामायण में, या और जगहों पर पढ़ते हैं पुराणों में।
कि असुर और देवताओं की लड़ाई कई बार होती रही हैं। बड़े बड़े असुर हुए जो कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके देवताओं पर चढ़ाई कर देते थे। तो देवता और असुर की लड़ाई हुई, एक बार भयंकर युद्ध हुआ, पूरा द्वंद्व हुआ, सारे हथियार चलने लगे और लगा जैसे कि आकाश पाताल एक हो जाएगा इस भीषण द्वंद्व में, भीषण युद्ध में। एक से एक हथियार चल रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या हुआ, आखिरकार देवताओं ने युद्ध जीत लिया, असुरों को हरा दिया। और जब इतने दिनों तक युद्ध चला था, असुरों को हरा दिया देवताओं ने, तो देवता जो है अभिमान से भर गए। इंद्र आदि, इंद्र देवताओं के राजा। अब जीतने के बाद क्या होता है, जब हम कोई चीज जीतते हैं तो उत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, हमारी सभा लगती है, विजय जुलूस निकलता है। आजकल तो विधायक सांसद बन जाते हैं तो विजय जुलूस पहले ही निकाल लेते हैं, जीतते ही निकाल लेते हैं। किस बात का विजय जुलूस? अरे आप विधायक सांसद बने, आपको जिम्मेदारी मिली है, जो आपने वादे किए जब आप उसको पूरा करोगे, जब आप अपने जनता की सेवा कर लोगे, तब आप एक बार को विजय जुलूस निकाले तो समझ में आता है। जीतते ही विजय जुलूस निकाल लिया, इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ है। खैर, देवताओं की बात में आते हैं। देवता लोग जीत गए, तब जीतने के बाद तो इनका अभिमान था, अब ये तो जीत चुके हैं ना, हरा दिया इन्होंने। हराने के बाद अभिमान में मस्त हो गया, अब तो एकदम जो पार्टी होगी, अब नाच गाना होगा, अब सराय नाचेंगे स्वर्ग लोक में, देवता लोग आनंद मनाएंगे, तरह तरह के व्यंजन जो का आनंद लेंगे। और सभी देवता गर्व से फूले नहीं समारे, मैंने उस राक्षस को मार दिया, मैंने उस राक्षस को मार दिया, मैंने तो ऐसे किया, मैंने वैसे किया। उसी दौरान जो है ब्रह्म, चूंकि ब्रह्म सबके ज्ञाता है, वो सब कुछ देख रहे हैं, उनसे कुछ नहीं छिपा हुआ है। तो ब्रह्म ने देखा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, जब देवता लोग ही इतने अंधकार में जा रहे हैं, अभिमान में जा रहे हैं, तो ये मनुष्य इनसे क्या सीखेंगे। जब वो लोग मौज मस्ती में डूबे हुए था, चल रही है मजलिस, महफिल सजी हुई है, अचानक जो है दूर से एक यक्ष दिखाई दिए, भयंकर रूप वाले, भयंकर बहुत बड़े यक्ष जो है प्रकट हो गए। और यक्ष भी ऐसे प्रकट हुए कि लगा जैसे कि करोड़ों सूर्य की रोशनी उनसे निकलने लगी। अब ये लोग अचानक से जो खुशियां मना रहे थे, इनकी खुशियों में बाधा पड़ गई। ये क्या हो गया, अभी तो राक्षसों को हरा दिया और ये इतनी तीव्र ज्योति निकल रही है इस यक्ष से, ये कौन है, कौन से यक्ष आ गए, क्यों आ गए भाई यहाँ पर, इनका क्या प्रयोजन है। अब ये इन लोगों को, ये मन में, सबके मन में, सब एक दूसरे का चेहरा देखे, कहाँ से आए हैं, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, सब एक दूसरे, सब क्वेश्चन मार्क। और दूर से यक्ष जो है अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, और ये लोग डर भी रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं, अरे डरना क्या है। कुछ लोग कह रहे अभी तो हम लोगों ने राक्षसों को हराया, अगर कोई राक्षस ही रूप में यक्ष आया हुआ है, इनको भी हराया जाएगा, लेकिन पहले इनसे वार्ता तो की जाए। तो सभा में ये आम सहमति बनी कि इनसे पूछने के लिए एक आदमी जाओ, एक दूत भेजा जाए, जाओ पूछ के आओ कि भाई आप कौन हो। तब देवताओं ने अग्निदेव को कहा, सबने मिलकर के अग्निदेव को कहा, हे अग्निदेव, आप जाकर पता लगाइए कि ये दिव्य यक्ष जो है, इतनी ज्योति निकल रही है, कौन है ये और क्यों आए हैं, ये मकसद क्या है, अभी हम लोग जश्न मना रहे हैं। तो अग्निदेव जो है बोले, अच्छा ठीक है, वो तो कितने राक्षसों को जलाकर आए हुए थे, अंधकार में मत्त थे, और अग्निदेव चले गए उस यक्ष के पास। अग्निदेव जैसे यक्ष के पास पहुंचे, यक्ष ने जो है, अग्निदेव तो एकदम लाल पीला हुए जा रहे थे पूछने के लिए, यक्ष के पास जैसे पहुंचे वैसे अग्निदेव से पहले यक्ष ही पूछ पड़े, तुम कौन हो। अब अग्निदेव को आ गया गुस्सा कि भाई हम तो तुमसे पूछने आए, ये उल्टे हम ही से पूछ रहा है तुम कौन हो। तो अग्निदेव ने तमक कर कहा, मैं प्रसिद्ध अग्निदेव हूं, मुझे ही लोग जात वेदा कहते हैं। अब ये शब्द याद रखिए, इसको मैंने रेड से कर दिया है, जात वेदा। जात वेदा मतलब अग्निदेव को कहा जाता है, ठीक है। तो जात वेदा किनका नाम है, अग्निदेव का। इसको रट लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए जात वेदा को, सब कुछ जानते हैं, जात वेदा है। अब जब इन्होंने कहा मैं जात वेदा हूं, मुझे नहीं जानते हो तुम, मैं ही वो प्रसिद्ध जात वेदा हूं, मुझे ही लोग अग्निदेव कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, यक्ष ने कहा, अच्छा मैंने तो नाम नहीं सुना था आपका। अग्निदेव को और गुस्सा आ गया,
अभी तक पूरी दुनिया मुझे जानती है, मेरे बिना काम नहीं चलता, ये मुझे जानते ही नहीं। तो अग्निदेव ने कहा, हे जात वेदा, आप क्या करते हो, आपकी शक्ति क्या है जो आप इतना अभिमान कर रहे हो, ऐसा क्या खासियत है कि लोग आपको जानते हैं, ये नाम आपको दे दिया गया है। तो जात वेदा यानी अग्निदेव ने गुस्से में कहा, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं चाहूं तो पल भर में पूरी पृथ्वी पर जो सब कुछ है सबको जलाकर भस्म कर दूं। तो यक्ष ने कहा, अच्छा आपके अंदर इतनी शक्ति है? कहा बिल्कुल है, गुस्से में भर के। तो उस यक्ष ने क्या करा, एक सूखा तिनका उठाया, कहा इस तिनके को जरा जला कर दिखाओ राख करके। अग्निदेव को गुस्सा और भड़क गया, तो मैं तो पूरी पृथ्वी पर सब कुछ जलाने की बात कर रही हूँ और ये मुझे जो है एक तिनका दे रहे हैं कि जला कर दिखाओ, मैं अभी जलाकर फिर इसकी खबर लेता हूँ। अग्निदेव ने उस तिनके को जलाना चाहा, एक तो सूखा तिनका, माचिस की तीली हम लोग भी लगाए तो तिनका जल जाए। अब ये तो अग्निदेव हैं, लेकिन इनसे तिनका नहीं जला, बेचारे ने सारे दम लगा लिया, पूरा ही दम लगा लिया, तिनका जले ही ना। कैसे जले? उस यक्ष ने तो सारी शक्ति खींच ली थी, जो ऊपर गुरुजी ने बताया कि सारी शक्ति कहाँ से आ रही है, ब्रह्म से आ रही है, चाहे अग्निदेव हो चाहे इंद्रदेव हो, कोई भी, उनकी शक्ति तो ब्रह्म से आ रही है, ब्रह्म ने शक्ति खींच ली। इनको पता ही नहीं अग्निदेव को। अग्निदेव जब नहीं जला पाए तो इनको पूछना चाहिए था कि आप कौन हो, हे अब गलती माने, लेकिन इतनी बुद्धि काम नहीं किया इनका। ये लज्जित तो हो गए कि तिनका भी ना जला पाए, हम पृथ्वी पर सब कुछ जलाने की बात कर रहे थे। चुपचाप जो है सभा में लौट गए मुंह लटका करके। जब सबने देखा कि ये मुंह लटकाए लौट आए हैं तो समझ गए कि मामला गड़बड़ हो गया, इनसे ना हो पाया। तो बाकी देवताओं ने फिर विचार किया कि अब किसको, सब जाने के लिए उद्यत, हम जाए हम जाए। कहा गया नहीं नहीं, अभी भेजते हैं अब वायुदेव को। वायुदेव भी बहुत शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, इनको भेजा जाए, पूछ के आए कि कौन है। अब जब वायुदेव गए तो यक्ष ने फिर वही सवाल, वो अभी पहुंचे ही थे उनके पास, ये सवाल पूछते कि यक्ष ने सवाल पूछ दिया कि आप कौन हो भाई। वायुदेव को भी गुस्सा आ गया, अग्नि की तरह, देव की तरह ही। अग्निदेव का नाम क्या था? जात, बोलिए। जात वेदा। जात वेदा। जात वेदा। और वायु, वायुदेव का नाम क्या है? मातृश्वा। तो जब यक्ष ने पूछा कौन हो आप, वायुदेव ने भी उसी तरह गुस्से में कहा, मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूँ और मुझे लोग मातृश्वा नाम से जानते हैं। अब लीजिए, यक्ष ने कहा मातृश्वा मतलब क्या होता है, क्या है आपका सामर्थ्य, आपके अंदर क्या शक्ति है, क्या काम करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं आप, कौन सी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो मातृश्वा वायुदेव ने कहा कि मैं चाहूं तो भयंकर तूफान ला सकता हूं, पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसको हवा में उड़ा सकता हूं, सब कुछ ऊपर उठा सकता हूं, मैं सब हवा में डोलने लगेगा। तो उनके सामने फिर वही तिनका उठा करके यक्ष ने रख दिया, कहा ये तिनका है, जरा इसको हवा में उठा के दिखा दीजिए तो समझे हम। तिनका उठा देंगे तो हम मान लेंगे, बाकी चीज भी आप उठा देंगे। वायुदेव ने गुस्सा है, कहा पहले तिनका उड़ाता हूं फिर तुम्हें बताता हूं। और जैसे ही वायुदेव ने तिनका को उड़ाना चाहा, यक्ष ने तो, जो ब्रह्म थे, उन्होंने सारी शक्ति खींच ली थी, तो तिनका उनसे हिला भी नहीं। जब तिनका नहीं हिला, ऐसे ऐसे भी ना हिला पाए। अभी एक तिनका रखे, हम आप फूंक मारे, एक बच्चा भी फूंक मारे, तिनका हिल जाएगा, लेकिन किनकी शक्ति से? ब्रह्म की शक्ति से हो रहा है। मातृश्वा महाराज यानी वायुदेव भी वहां से मुंह लटका करके सभा में आके बैठ गए चुपचाप। ये वैसे जैसे पहले स्वयंवर होता था, धनुष नहीं उठा पाया कोई तो जाके चुपचाप कोने में बैठ जाते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे, वैसे ही दोनों की हालत हो गई, जाके बैठ गए अग्निदेव और वायुदेव, जातवेदा और मातृश्वा। तब जो है सबको आया गुस्सा, का अब नहीं अब नहीं, अब कहा इंद्रदेव आप खुद ही जाओ, देखो कौन है, आप तो देवों के देव हो। और इंद्रदेव जो है ऐरावत हाथी पर सवार होकर यक्ष के पास पहुंच गए। कहा अब आप तो मैं पता लगा के रहूंगा। इंद्रदेव जैसे ही पहुंचे वैसे यक्ष गायब हो गए, लेकिन इंद्रदेव ने देखा कि हाँ यक्ष है वहां पर, और वो गायब हो गए। और गायब होते ही वहां पर हिमाचल कुमारी, हिमाचल कुमारी कौन हुई? उमा देवी,
माँ पार्वती का नाम है। उमा देवी हिमालय की पुत्री कही गई हैं। जिस जगह पर वो यक्ष थे वो गायब हो गए और हिमाचल कुमारी वहां पर प्रकट हो गई। ठीक है, यहां तक हमारा तृतीय खंड जो है कंप्लीट होता है केनोपनिषद का। यहीं तक है तृतीय खंड। चतुर्थ खंड में हिमाचल कुमारी और इंद्र के बीच संवाद होगा। ठीक है, अब उमा देवी वहां आई। अब उमा देवी को जब इंद्र ने देखा कि भाई तो यक्ष गायब हो गए, अब उमा देवी आ गई, तो उन्होंने पूछा उमा देवी से कि हे देवी, यहाँ पहले यक्ष थे एक बहुत तेजस्वी, वो गायब हो गए, उनकी जगह आप प्रकट हुए हो, क्या है ये रहस्य, बताएं। तो उमा देवी ने कहा कि वे परब्रह्म परमात्मा हैं, या परब्रह्म परमात्मा इस स्वरूप में आए थे वहां पर। तुम लोगों ने अहंकार वश जिस शक्ति से असुरों को हराया उस शक्ति को अपना मान लिया। तुमने उस विजय को अपनी विजय मान ली, अपनी महिमा का गान करने लगे। इसीलिए तुम लोगों का घमंड तोड़ने के लिए साक्षात ब्रह्म यहाँ यक्ष के रूप में उपस्थित हुए थे। यानी कि यक्ष के बारे में पूरी जानकारी इंद्र को प्राप्त हुई। किनके माध्यम से? उमा देवी माँ पार्वती के माध्यम से। इस तरह इंद्र को ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ और उनका सारा घमंड जैसे चूर हो गया, उनका सारा नशा जो है अभिमान का उतर गया। ठीक है, अब यहाँ पर है ब्रह्म का आधि देविक उपदेश है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक बात और है, तीन देव गए, अग्निदेव, वायुदेव और इंद्रदेव गए वहां पर जानने के लिए यक्ष के बारे में। एक बार और याद करने के लिए यहाँ अग्निदेव का नाम बताइए क्या था? आप लोग बताइए, मैं टाइप कर देता हूँ। जातवेदा। 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 वायुदेव का नाम? मातरिश्वा। मातरिश्वा। और इंद्र तो देवताओं के देव हैं ही। तो ये तीनों देवता बाकी देवताओं से श्रेष्ठ माने गए, क्योंकि इन तीनों ने, कम से कम अग्निदेव और वायुदेव गए, इन्होंने संवाद किया। और इन तीनों में भी इंद्रदेव को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इंद्रदेव भले ही वहां यक्ष गायब हो गए, ब्रह्म गायब हो गए अपने स्वरूप को जो प्रकट किया था उससे, लेकिन इंद्रदेव ये पता लगाकर आए कि वो कौन थे। अग्निदेव वायुदेव ये पता लगाकर नहीं आ पाए, उनकी बुद्धि यहाँ तक काम नहीं किए। तो सभी देवों में श्रेष्ठ हो गए अग्निदेव, वायुदेव, इंद्रदेव, और इन तीनों में भी श्रेष्ठ इंद्रदेव ऐसा कहा गया है। ऐसा गुरुजी अपने शिष्य को बता रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म को पूरा जिज्ञासा किसने शांत की? इंद्रदेव ने। इसीलिए अब ब्रह्म का आधि वैदिक उपदेश, आधि दैविक उपदेश दिया गया है इसमें। ब्रह्म का आधि दैविक उपदेश में क्या कहा गया है कि ब्रह्म का सांकेतिक उपदेश इस तरह से है, वो अपने भक्तों के लिए ब्रह्म बिजली की चमक की तरह, इसको कलर कर देते हैं, बिजली की चमक की तरह क्षण भर के लिए दिखते हैं फिर हट जाते हैं। उसी तरह से जैसे कि नेत्र, ऐसे पता भी चलता है कि नेत्र हमने कब झपकाया, पूरे दिन में इतनी बार नेत्र झपकाते हैं, पलकें झपकाते, लेकिन कभी ध्यान नहीं करते। जितनी तेजी से पलक झपकता उतनी ही तेजी से भक्तों के हृदय में या मन में एक बिजली कौंधती है, यानी कि एक तरह से अपने इष्ट का संपर्क होता है, वो गायब हो जाते हैं। कई बार आपको लगता होगा ना, जब आप बहुत साधना कर रहे हैं तो कई बार कुछ दिव्य अनुभूति होती है, भले 1 सेकंड के लिए हो, तो उसी को आधि दैविक उपदेश माना गया है। तब भक्त जो होते हैं जिज्ञासा और उत्पन्न करते हैं, जो 1 सेकंड के लिए हमें हुआ, वो स्थिति प्राप्त हुई, वो स्थिति ज्यादा देर के लिए क्यों नहीं हो सकती है? तो मन और उस तरफ जाता है, और जो है हम अभ्यास बढ़ाते हैं। जिज्ञासु साधक मन से निरंतर उस ब्रह्म का प्रेम पूर्वक स्मरण करता है और चाहता है कि जल्द से जल्द जो बिजली की चमक की तरह जो दर्शन हुए, वो दर्शन अच्छे से हो, पूर्ण साक्षात्कार हो जाए। ठीक है, अब इसी में एक और चीज कहा गया, शब्द आया है तद्वन।
तद्वन कहा गया है, ब्रह्म के लिए नाम का इस्तेमाल किया गया है। एक और नाम, तद्वन नाम से प्रसिद्ध वो परमात्मा सबके हैं। ऐसा नहीं कि वो आपके हैं और रिया जी के नहीं हैं, रूबी जी के हैं, पुंडलिक जी के नहीं हैं, कौशल जी के हैं, शालिनी जी के नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तद्वन, वो परमात्मा सबके हैं। बस आप इस मनुष्य शरीर रहते आप जो रम जाएं वो उन्हीं के हैं। वो सभी प्राणियों के लिए प्रिय हो जाते हैं जो उनमें रम जाते हैं। अब गुरु जी ने कहा कि इस तरह, गुरु ने कहा कि मैंने तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दे दिया। अब ब्रह्म विद्या का उपदेश तो दे दिया, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो, उपदेश ही दिया है। क्या करें इस उपदेश के बाद? ये तो उपदेश से हमें पता चल गया ब्रह्म के बारे में, हमें कोई से अभिमान नहीं करना चाहिए। इनकी प्राप्ति का रास्ता क्या है, कैसे उपासना करें? एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीन चीज, तप, दम और कर्म। नोट कर लीजिए कहीं, तप, दम और कर्म, ये तीन चीजें बताई गई हैं उपासना के लिए विधि में। की पॉइंट है ये, केन उपनिषद में ब्रह्म की उपासना के क्या उपाय बताए गए हैं, तप, दम और कर्म बताए गए हैं। जो इस ब्रह्म विद्या को भली भांति जान लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर क्या होता है, वो सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस तरह केन उपनिषद अपना कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस उपनिषद की शुरुआत प्रश्न से होती है? ये क्वेश्चन नेट जेआरएफ में आया हुआ था। ठीक है, ये सवाल आसान इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब जितने लोग क्लास में हैं, अभी 30 लोग हैं, वो सब लोगों को ये क्वेश्चन अगर आए तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, मैसेज में डाल सकते हैं, माइक खोल कर बोल सकते हैं। किस उपनिषद की शुरुआत प्रश्न यानी सवाल पूछने से हुई है? केन उपनिषद। ठीक है, केन उपनिषद। केन उपनिषद। अब है, किससे प्रेरित होकर मन, प्राण, वाणी, आंख और कान अपना कार्य करते हैं? ये सवाल, चार सवाल किस उपनिषद में है? केन उपनिषद। केन उपनिषद। ये तो अभी बोल रहे हैं, वीकेंड पढ़ रहे हैं तो सब लोग देंगे जवाब, लेकिन फिर भी माइक खोल के जवाब दीजिए। इससे ज्यादा इंद्रियां इन्वॉल्व, ये आपके चित्त में बैठेगा। मातृस्वा किस देवता को कहा गया है? वायु वायु देव को कहा गया है। और जात वेदा किस देवता को कहा गया है? अग्निदेव। अग्नि को जात वेदा कहा गया है। केन उपनिषद में तद्वन शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ब्रह्म के लिए। अग्निदेव, ब्रह्म के लिए। तद्वन ब्रह्म ब्रह्म इस्तेमाल हुआ है। केन उपनिषद के मुताबिक, केन उपनिषद के मुताबिक उस ब्रह्म की उपासना के उपाय क्या हैं? तप, दम और कर्म। तप, दम और कर्म। इनमें से कौन सा उपनिषद वेद के ब्राह्मण भाग से लिया गया है? कठोपनिषद, ईशापनिषद, केन उपनिषद। ध्यान रखिएगा, अभी हो सकता है कुछ और उपनिषद भी ब्राह्मण भाग से लिया गया हो, लेकिन अभी हम सिर्फ 3 नाम ही इसमें दे रहे हैं। तो 2 तो हम पढ़ चुके हैं, इस और केन, तो हम ये जानते हैं केन है। ठीक है, कठोपनिषद हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। जैमिनी उपनिषद किस उपनिषद का दूसरा नाम है? केन उपनिषद। अब ये सब सवाल ना अपने से भी बना करके रख लीजिएगा। केन उपनिषद के कई और नाम है, कौन सा युग में सही है? कूट बताइए कौन सा सही है इसमें से? तलवाकर, ब्राह्मण, जैमिनी। थर्ड ऑप्शन। तलवाकर, ब्राह्मण और तलवाकर, ब्राह्मण, जैमिनी। ठीक है, तलवाकर, ब्राह्मण और जैमिनी। क्रमशः मातृस्वा और जात वेदा इनके पर्यायवाची हैं। अब बताइए यहाँ से। वायु, अग्नि। हाँ, वायु, अग्नि। वायु। पक्का? यस सर। हाँ, वायु और अग्नि, ये उल्टा कर दिया ना, पहले जात वेदा गए थे तो अग्निदेव गए थे, वो बाद में हो गया। अग्नि, वायु, इंद्र में से सर्वश्रेष्ठ किसे कहा गया?
क्यों कहा गया इंद्र को सर्वश्रेष्ठ? इंद्र ऋग्वेद में पहला देवता था। मैंने इंद्रदेव को पता था उन्होंने पता लगाया कि कौन थे। हाँ, मतलब कि वो जिज्ञासा शांत करके आए थे कि क्या है, उस यक्ष के बारे में पता लगा करके वो ब्रह्म है, यानी ब्रह्म ज्ञान लेकर आए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट मंत्र भी हैं जो पूछे जा सकते हैं। वो मंत्र मैंने इसमें पूरा लिख दिया हुआ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये मंत्र एक बार फिर भी हम लोग ऐसे मोटा मोटा देख लेते हैं और पीडीएफ में आपको है ही। ओम केनेसितम पतति प्रेसितम मनः, किससे सत्ता स्फूर्ति पाकर मन जो विषयों में जाता है। जो 4 सवाल वाला है, अगर छोटा सा भी दे दें तो हम समझ जाएंगे। केनेशितम शब्द आया तो केन उपनिषद का है। चक्षु श्रोतम कौ देवो नियुक्ति, नेत्र और कान को कौन से देव नियुक्त करते हैं, ये भी किसमें है? केन उपनिषद से। ना तत्र चक्षुर गच्छति ना वाग गच्छति, ना वहां चक्षु जा सकती है ना वाणी जा सकती है, केन उपनिषद में कहा गया है। विद्धि नेदम यदि उपासते, कई बार ये मंत्र आया हुआ है केन उपनिषद में, तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिन्हें ऐसा जानकर लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है, कहा गया है ना। ऐसा माने तो भी ब्रह्म नहीं, ऐसा माने तो भी ब्रह्म नहीं। नो ना वेदेति वेद च, ये मंत्र भी उपनिषद में यानी केन उपनिषद में कई बार आया है कि नहीं जानता हूं ये भी नहीं कहता। वो शिष्य कह रहा है ना, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता हूं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं जानता हूं। कंफ्यूजन की स्थिति में आ गए थे। इसी तरीके से अविज्ञातम विजानतम, विज्ञातम अविजानतम, जो कहता है कि हम जान गए ब्रह्म को, वो तो बिल्कुल नहीं जानता है। और जिन्हें अभिमान नहीं है कहते हम ब्रह्म को नहीं जानते हैं, ब्रह्म उसका जाना हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा दिया तमगा यहाँ पर। अग्नि अहम स्मृत्य ब्रविचात वेदा, ब्रविचात वेदा, मैं ही प्रसिद्ध अग्नि हूँ, मैं ही जात वेदा के नाम से प्रसिद्ध हूँ। उसके बाद वायुर्वा अहम स्मृत्य ब्रविन मातृस्वा वा अहम स्मृति, मैं ही प्रसिद्ध वायुदेव हूँ, मैं ही मातृस्वा के नाम से प्रसिद्ध हूँ। ऐसा आएगा तो मान लेंगे केन उपनिषद में कहा गया है। सा ब्रह्मेति होवाच, उमा देवी ने कहा वे तो परमात्मा पर ब्रह्म थे। सा ब्रह्मेति होवाच केन उपनिषद से लिया गया है। तस्यैष आदेशो यद एतद विद्युतो व्यद उद्दता उत्दा, उस ब्रह्म का आदेश है यह बिजली की तरह चमकना और छिप जाना, जैसे कि पलकें झपकती हैं हट जाती हैं। वैसे ही ब्रह्म जो है कई बार आपको झटका दे करके अपने होने का एहसास कराते हैं। ऐसा हर व्यक्ति ने तकरीबन एहसास किया होगा। कई बार आप कहते हैं ना ऐसा कैसे हो गया, पता नहीं चला, शायद ईश्वर ने कर दिया। और फिर लास्ट में ये वाला भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा, इति नियमी मिषद इत्य अधिदेवतम, और आंख का खुलना और बंद हो जाना, कहते हैं उन्मेष निमेष वाला। नियमी मिषद तो उन्मेष निमेष से संबंधित है। इस प्रकार यह अधिदेवतम यानी ब्रह्म का उपाख्यान है। अधिदेवतम मतलब ब्रह्म का उपाख्यान। ये हमारा कंप्लीट हुआ केन उपनिषद। रोज रोज एक उपनिषद कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, तो 18 दिन में हमारा 18 उपनिषद कंप्लीट हो जाएगा।